हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि आज सुबह ही हमने जैसे कि देखा कि फर्स्ट मॉक राउंड का रिजल्ट आ चुका है। जैसे कि हमने शेड्यूल में पता था कि 12 बजे आए, 12 तारीख को, सॉरी अक्टूबर 12 को आने वाला था, 10 बजे वो आ चुका है। और एक और मॉक राउंड का रिजल्ट आएगा अक्टूबर 14 को। और हमारा लास्ट डेट है चॉइस फिल करने का अक्टूबर 15, 5 बजे तक। ये टाइम याद रखना है हमें, ठीक है। ये सबको बताया। तो आज हमारा रिजल्ट आया है फर्स्ट राउंड का, ठीक है। फर्स्ट मॉक अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है। तब उसका हमें कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा आपको कि इसको एनालाइज कैसे करना है, ठीक है। मुझे कई कमेंट्स भी आई, उन सब का मैंने आंसर देने का ट्राई भी किया था। अब समझते हैं कि इसका एक किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो जस्ट एक एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे पेश करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके ऊपर से हम करते हैं कि किस हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेट्स अज्यूम कि मेरा जे डबल ई मेंस में मेरा रैंक बन रहा है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से फिर प्लस माइनस कर लेना। जे डबल ई मेंस में मेरा रैंक बन रहा है, लेट्स अज्यूम कि 4000 ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। और जे डबल ई एडवांस में मेरा रैंक बन रहा है, लेट्स अज्यूम कि 7000 में भी, ठीक है। तो ये जे डबल ई मेन्स में, ये जे डबल ई एडवांस में मेरा ये बन रहा है, ठीक है। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है। अगर आपने जे डबल ई एडवांस नहीं लिया तो सिर्फ आप जे डबल ई मेन्स का सोचना, उसका भी एक मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो अब मैं चॉइस फिल कैसे करूंगा कि मुझे पता है कि मुझे तो एडवांस मैंने दिया है, तो मेरी फर्स्ट चॉइस सी एस है मेरा। तो सपोज कि मैं जाऊंगा IIT बॉम्बे, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मुझे नहीं मिलेगा, मुझे पता भी है मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिल करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो IIT बॉम्बे मैंने डाला। देन जो टॉप 7 NITs है, मतलब कि मद्रास आ गया, देन आ गया दिल्ली, ठीक है। देन आ गया कानपुर, देन आ गया अपना क्या बोलते हैं, रुड़की, ठीक है, खड़गपुर। इस तरह से मैंने सारी IITs डाल दी। और लास्ट में मैंने जो लोअर IITs है, जैसे कि मैं चाहता था कि मैं लोअर IITs में जाऊं, मतलब कि मैंने लास्ट में डाल रखी है अपना IIT, आप समझ लो जोधपुर, ठीक है। उससे मैं लोअर नहीं जाना चाहता था, जो नई नई आई है, पलक्कड़ आई है नई, भिलाई, उन सब में मैं नहीं जाना चाहता। इसके बाद मैंने डाला है, ये मैंने टोटल 15-20 चॉइस हो गई। इसके बाद मैंने डाला, लेट्स अज्यूम कि मैंने डाला NIT मैंने डाल रखा है ट्रीची, ठीक है। देन मैं फिर NIT में आ गया सूरतकल, देन मैं आ गया वारंगल, देन मैंने डाला है राउरकेला, देन मैंने डाला है इलाहाबाद, ठीक है। देन मैंने डाला है भोपाल, ठीक है। ये जो मेरा प्रेफरेंस है उस हिसाब से मैंने डाला। अब मुझे कॉलेज मिला है कौन सा, ये सारा का सारा मैं अब तक CS ही डाल रहा हूँ, ठीक है। मैं सारा का सारा CS ही डाल रहा हूँ, सोच समझ के, नो प्रॉब्लम इन दैट। अब मुझे कौन सा कॉलेज मिला है, इसके नीचे जो कॉलेज है NIT हमीरपुर, ठीक है। अब मुझे NIT हमीरपुर जाके मिल चुका है CS में, ठीक है। NIT हमीरपुर CS मुझे मिला है, ये फर्स्ट मॉक अलॉटमेंट है। अब कई बच्चे ऐसा मुझे पूछ रहे थे कि सर मैंने जब प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ देखा, तब मुझे तो NIT भोपाल दिख रहा था कि मुझे भोपाल मिलना चाहिए, भोपाल मेरा अप है, ठीक है। तो मुझे भोपाल मिलना चाहिए था, मुझे हमीरपुर क्यों मिला। तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि इस बार कोरोना पेंडेमिक, ठीक है। फिर लेस नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, ड्रॉप लेने वाले बच्चे भी शायद तक इस बार ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा कंडीशंस हैं इस बार, एडवांस भी काफी कम लोगों ने दिया था इस बार, ठीक है। और हमेशा वी कांट रिलाई ऑन कि प्रीवियस कट ऑफ पे हमेशा हम रिलाई नहीं रह सकते कि इतना उसमें रहा था तो इस बार भी उतना ही जाएगा। प्रीवियस कट ऑफ है सिर्फ हमें एक ग्लिम्स देने के लिए कि हाँ मोटे मोटे तरीके से इतना हमारा जा सकता है, वो एक ग्लिम्स तरीके से है, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है भले अगर आपको भोपाल नहीं मिला है तो, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि मैंने टॉप 15 IITs डाल दी, उसके बाद मैंने ये डाल दिया, ये मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये मैं फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में भी जा सकता हूं इसके ऊपर ही। लेकिन अगर मैंने यहां पे ऐसा डाल रहा है, मैंने यहीं पे कहीं पे NIT हमीरपुर डाल रखा है, ठीक है। यहां पे मैंने कहीं NIT हमीरपुर डाला है और उसके बाद मैंने राउरकेला, इलाहाबाद और भोपाल डाला है, देन दैट इज स्टूपिडिटी। तो मुझे समझना चाहिए कि भैया मुझे तो ये सारी कॉलेजेस में भी मिल सकता है ना, तो मुझे इन सबको कहां डालना चाहिए, NIT हमीरपुर से ऊपर डालना चाहिए। ये हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो इन सबको हमें कहां डालना चाहिए, NIT हमीरपुर के ऊपर डालना चाहिए। हमें एक चीज पता है कि 15 तारीख के बाद हम लॉक चॉइस चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ऊपर वाली जो कॉलेज है, हमेशा एक ध्यान रखो, एक फंडा अपनाओगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी कि जहां पे आपको मिला है, सपोज कि मुझे यहां पे मिला है, यहां पे मुझे मिला है, ठीक है। यहां पे ये मेरा अभी मुझे मिला है जो फर्स्ट मॉक अलॉटमेंट में, उसके ऊपर जितनी भी कॉलेजेस है, सपोज के ऊपर पर 100 कॉलेजेस है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वो 100 की 100 कॉलेजेस चेक करनी है, वो 100 की 100 कॉलेजेस और उसकी ब्रांच, ठीक है, ब्रांच प्लस कॉलेज,
ये जो कॉम्बो है वो इससे कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, गुड, इससे अच्छा होना चाहिए। ये हमें एक ध्यान रखना है कि जो मुझे यहां पे मिला है उससे ऊपर वाली सारी की सारी इससे तो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने यहाँ मुझे मिल गया यहाँ पे NIT त्रिची CS और मैंने मुझे शायद तक, वैसे तो नहीं मिल रहा था लेकिन शायद तक मुझे IIT बॉम्बे मिल सकता है, लेकिन मैंने IIT बॉम्बे नीचे रखा है। वो नहीं होना चाहिए। भले ही आपको मिले ना मिले, आपको भले ही ये 100 कॉलेज ना मिले, लेकिन आपको वो कॉलेजेस ऊपर ही होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग कि सारी की सारी अच्छी कॉलेजेस होनी चाहिए इससे ऊपर। सेकंड थिंग, यहां पे ऐसी ही ब्रांच और कॉलेज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि दैट यू आर विलिंग टू गो, दैट यू आर विलिंग टू गो, ठीक है। यहां पे ऐसा ही कॉलेज और उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सपोज कि मैंने यहां पे डाल दिया यार IIT लेट्स से पलक्कड़, ठीक है, पलक्कड़, और उसमें मैंने CS डाल दिया, जबकि मुझे यहां पे जाना ही नहीं था यार। और एक्चुअली मैं बोलूं तो ये IIT बहुत नहीं है, ठीक है। इसका रैंक और सब कुछ चीजें इसके ये सारी NIT से भी कम है, ठीक है। तो मैं तो IIT पलक्कड़ के ऊपर ये डालूंगा। वो सबका अपना अपना प्रेफरेंस है। मेरे लिए IIT का टैग से इंपॉर्टेंट है कॉलेज अच्छी होना, तो मैं उसको ऊपर डालूंगा। कई बच्चे IIT पलक्कड़ को भी ऊपर डाल सकते हैं, दैट्स देयर प्रेफरेंस। बट वो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे जाना है, दैट्स ओके, मैं जाना चाहता हूँ। IIT का टैग है, पलक्कड़ है, CS ब्रांच है, तो मैं जाना चाहता हूँ। अगर आप जाना चाहते हो, दैट यू आर विलिंग टू गो, देन इट्स ओके। बट अगर आपको जाना ही नहीं और आप ऐसी जगह पे डाल रहे हो, देन इट्स स्टुपिडिटी, वो नहीं करना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पे ये मेरा जो बेंचमार्क मैंने लाइन ड्रॉ की है वहां पे मुझे मिला है, इसके नीचे भी बहुत सारी कॉलेजेस होगी, तो इसके नीचे जो कॉलेजेस है वहां पे कोई भी कॉलेज इससे अच्छी नहीं होनी चाहिए। नीचे वाली जो थर्ड पॉइंट में बता रहा हूं, थर्ड पॉइंट है, ये जो नीचे वाली जितनी भी कॉलेजेस आएगी ये सारी की सारी कैसी होनी चाहिए, दैट हैज टू बी लोअर कॉलेजेस, ठीक है। यहां पे ये जो मुझे मिला है बेंचमार्क, उसके नीचे की सारी कॉलेजेस होनी चाहिए लोअर कॉलेजेस, ठीक है। तो अगर मैं फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं, तो अगर मुझे यहां पे कहीं पे मिला है दिस इज द मिडल स्ट्रेट लाइन, तो इसके ऊपर की जितनी भी कॉलेजेस है दैट हैज टू बी गुड कॉलेजेस कंपेयर टू दिस, और इसके नीचे वाली सारी की सारी लोअर कॉलेजेस। और बैड तो वर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन गुड और बेटर मैं बोलूंगा कि बेटर कॉलेजेस, और यहाँ पे लोअर, इससे तो लोअर कॉलेजेस या ब्रांच होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई अच्छी कॉलेजेस है, भले ही आपको उसमें ना मिल रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता आपको मिल रहा है नहीं, आपको उसको ऊपर डालना ही चाहिए, ठीक है। आपको कहां मिल रहा है वो आपको चेक क्यों करना है, ये लेवल, ये लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको वो चेक करना है कि आपको कहां पे मिल सकता है, कहां पे नहीं मिल सकता है। ऊपर हमेशा उससे बेटर और गुड कॉलेजेस होनी चाहिए, जहां पे आप विलिंगनेस हो कि नहीं मैं वहां जाना चाहता हूं, वही कॉलेजेस होनी चाहिए। और नीचे हमेशा उससे लोअर कॉलेजेस ही रहनी चाहिए। और अगर आपने प्रीवियस कट ऑफ चेक किया है, मैं हमेशा से बता रहा था, ठीक है, कि प्रीवियस कट ऑफ पे हम हमेशा रिलायबल नहीं रह सकते। तो अगर आपने प्रीवियस कट ऑफ चेक किया है, उसके अकॉर्डिंगली आपको नहीं मिल रहा है, देन बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। आपको दैट्स वाई वी हैव 7 राउंड्स ना, वी हैव 7 राउंड्स। अगर फर्स्ट राउंड में आपका यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है और यहाँ पे ऊपर भी सबका अलॉटमेंट हुआ होगा, ठीक है, तो ऊपर वाले जब बच्चे शिफ्ट होंगे, ये बच्चा ऊपर जाएगा, ये बच्चा और ऊपर जाएगा, ये बच्चा ऊपर जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे अपना शफल करेंगे तो यहाँ पे भी सीट वैकेंट होगी, तो आपका भी ऊपर जाने का चांस बढ़ेगा, और जो नीचे वाले होंगे उनका भी यहाँ आने का चांस बढ़ेगा। तो यही प्रोसेस है, दिस इज द फ्लोट प्रोसेस, ठीक है। तो आप कॉलेज भी चेंज कर सकते हो, इसी तरह से स्लाइड प्रोसेस भी है। तो फ्लोट और स्लाइड को अच्छी तरह से यूज करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है बेंचमार्क वाला, अपर एंड लोअर कॉलेज वाला, वो हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अच्छे से सोचो, अच्छे से हर एक अपना PDF ओपन करो, प्रिंट करके PDF ओपन करो। मैं बोलूंगा ऐसा हो तो 1-2 प्रिंट भी करवा लो, और हर एक कॉलेज चेक करो कि आपको जहां पे मिला है उससे ऊपर ही है। आप ऊपर वाली जितनी भी कॉलेजेस है वो सारी की सारी उससे अच्छी होनी चाहिए और उससे बेटर होनी चाहिए, कॉलेज प्लस ब्रांच दोनों। मतलब कि मुझे यहाँ पे सपोज के लेट्स अज्यूम कि मुझे यहाँ पे ट्रिची मैकेनिकल मिला है, और मैंने ऊपर डाल रखा है, लेट्स अज्यूम कि IIT पटना मैंने डाल रखा है ECE, ठीक है। अब मुझे IIT में तो जाना है, लेकिन मुझे ECE में नहीं जाना है, तो वो तो ब्रांच गलत हो गई फिर। तो वो यहाँ पे अगर मिल गया आपको तो आप फंस जाओगे, तो वो नहीं करना है। कॉलेज और ब्रांच दोनों आप जहां पे जाना चाहते हो उस तरह का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसको ध्यान से समझना, जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, ठीक है। ये फ्रेंड्स को जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आओ लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर से करिए, वीडियो को जरूर से लाइक करिए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट हमेशा कर सकते हैं, या तो आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस road2rt@gmail.com पे ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।